दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास को जानने के इस क्रम में आज हम बात करेंगे राणा हम्मीर, महाराणा खेता, महाराणा लाखा और महाराणा मुगल के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की जानकारी आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राणा हम्मीर की। राणा हम्मीर मेवाड़ में स्थित सिसोदा ठिकाने की जागीरदार थे। दरअसल सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को छल से हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। सन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद 1316 से 1326 ईस्वी तक जालौर के मालदेव सोनगरा चित्तौड़ के शासक रहे। सन 1326 ईस्वी में राणा हम्मीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर पुनः गुहिल वंश की स्थापना कर दी। सिसोदा का जागीरदार होने के कारण इनको सिसोदिया कहा गया तथा गुहिल वंश सिसोदिया वंश के नाम से जाने जाने लगा। हम्मीर राणा शाखा के राजपूत थे, इसलिए इनके बाद मेवाड़ के सभी शासक राणा अथवा महाराणा कहलाए। राणा हम्मीर ने 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक मेवाड़ पर राज किया। उनके बाद उनके पुत्र महाराणा खेता राजगद्दी पर बैठे, जिन्होंने 1364 से लेकर 1382 ईस्वी तक शासन किया। इनके समय में मेवाड़ मालवा संघर्ष का आरंभ हुआ था। खेता ने अजमेर, जहांजपुर, मांडल तथा छप्पन के क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया था। महाराणा खेता के बाद उनके पुत्र महाराणा लाखा मेवाड़ के नए शासक बने। इन्होंने 1382 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन किया। इन्होंने बूंदी के राव बरसिंह हाड़ा को मेवाड़ का प्रभुत्व स्वीकार करने हेतु मजबूर किया। इन्होंने जावर में जस्ते और चांदी की खानों का पता लगाया। राणा लाखा के समय में पिछू नामक चिड़ीमार बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। मारवाड़ के राव चूड़ा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितियों वश हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ हुआ। राणा लाखा और हंसाबाई के विवाह की यह शर्त थी कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा, अतः लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चूड़ा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। कुंवर चूड़ा को अपनी इसी त्याग के कारण मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। इसके बाद महाराणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र महाराणा मोकल मेवाड़ के शासक बने। मोकल अल्पायु में शासक बने तो राव चुंडा ने संरक्षक के रूप में कार्य किया, परंतु हंसाबाई को चुंडा पर संदेह था कि वह राजगद्दी छीन लेंगे। इस कारण चुंडा मेवाड़ छोड़कर चले गए। महाराणा मोकल ने 1428 ईस्वी में रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज खां को पराजित किया। 1433 ईस्वी में जेलवाड़ा में महाराणा मोकल की हत्या करवा दी गई थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मेवाड़ एक्सप्लोर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।